दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे पर वफाक और सिंध आमने सामने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर नई नहरों की मुखालफत कर दी है। सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बनने देंगे। पंजाब हुकूमत मंसूबाबंदी के बगैर नहरें निकालना चाहती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने नहरें निकालने के मंसूबे को मंजूर नहीं किया। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत मीटिंग को बहाना बनाकर कैनाल की मंजूरी दी गई। 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे की हर जगह मुखालफत करें। दरियाए सिंध में पानी की कमी हुई है। सिंध की ज़मीन सूख रही है। पानी समंदर में जाकर ज़ाया हो रहा है। पीपल्स पार्टी के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। एक मीटिंग होती है जो हमें पता चली, सिंध हुकूमत को पता नहीं था। सदर आसिफ अली जरदारी जुलाई के महीने में उन्होंने कहा कि जी हम इरिगेशन पे आपको कुछ ब्रीफिंग देना चाहते हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा गया कि जी हम एडिशनल ज़मीन आबाद करना चाहते हैं, हम हाई एफिशिएंसी इरिगेशन की तरफ, ये सारी चीज़ें भी मौजूद है, की तरफ जाना चाहते हैं, पानी बचाएंगे और फिर हम ये आबाद करेंगे। सदर जरदारी ने उन्हें इस हवाले से कहा कि ये अच्छी चीज़ है, आप जाके बात करें। उसमें यही लिखा है कि सूबों से आप बात करें। प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डज नॉट अप्रूव और डिसअप्रूव अ प्रोजेक्ट। वो प्रोसेस अभी तक हुआ नहीं था। लोगों ने इसको एक बहाना बनाया जी, सदर के पास मीटिंग हो गई और उन्होंने अप्रूव कर दिया। 6 कनाल का प्रोजेक्ट ले आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है, कोई प्रोजेक्ट की डिटेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे भी हुकूमत सिंध का नुमाइंदा उसकी इख्तलाफ करता है। एंड में डिसीजन है कि इन प्रिंसिपल अप्रूव कर दिया। हमने कहा जी इरसा के सर्टिफिकेट के खिलाफ हम CCI में जाते हैं। हमने जून में वो समरी भेज दी और वो मैं कई बार कह चुका हूँ, तब से आज तक पेंडिंग है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के 25 मंजिला जदीद हेडक्वार्टर की तामीर की मंजूरी। CDA ने इमारत के लिए नेस्पाक के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी है। हेडक्वार्टर्स 12,40,990 मरबा फुट पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 6 बेसमेंट पार्किंग शामिल होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक, जिसमें इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के 25 मंजिला जदीद हेडक्वार्टर की तामीर की मंजूरी। CDA ने इमारत के लिए नेस्पाक के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी है। हेडक्वार्टर्स 12,40,990 मरबा फुट पर मुश्तमिल होगा। मसूल के इलाके लखपास के करीब मुबैना खुदकश धमाका। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक धमाके के करीब बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना जारी था। सरदार अख्तर मेंगल और BNP क़यादत समेत तमाम शुरका महफूज रहे। सूबाई हुकूमत BNP की क़यादत के साथ राबते में है। एक वफ़द की गुज़िश्ता शब भी इंतज़ामिया से मुलाकात हुई थी। BNP क़यादत समेत अवाम की हिफाजत अवाम की ज़िम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म का इजलास हुआ। अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी को मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सुबह की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। तमाम अदारे गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। ग्रीन शर्ट्स का T20 के बाद वनडे में भी फ्लॉप शो। रिजवान 11 को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 73 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कीवीज के 345 रन के हदफ के ताक़ुब में शाहीन 271 रन पर ढेर हो गए। बाबर आजम के 78 और सलमान अली आगा की 50 भी काम ना आई। 3 मैचेस की सीरीज़ में कीवी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। ईद की खुशियां मातम में तब्दील। कश्मीर के इलाके बरडानी में मंगवार और भुट्टो बरादरी में मामूली तल्ख कलामी पर झगड़ा। फायरिंग, दोनों फरीकों के 5 अफराद कत्ल हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इलाका मैदान जंग बन गया। शदीद फायरिंग से शहर में खौफ हरास फैल गया। बरडानी शहर मुकम्मल बंद, लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। कराची में लियाकत नेशनल अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए ईद बाज़ार का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, बच्चों समेत ईद बाज़ार की रौनक से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। जबकि चूड़ियाँ, ज्वेलरी, मेकअप, मेहंदी और फेशियल भी इंतज़ाम है। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा नेओ न्यूज़ समिया खुर्शीद। जी समिया, बताइएगा। ईद उल फितर की आमद है और वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि ख़वातीन को कम वक्त में बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि प्रोफेशनल होती हैं, डॉक्टरी के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, वो ख़वातीन तो अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती। उसी मसरूफियात को देखते हुए लियाकत नेशनल हॉस्पिटल ने एक इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने लगा दिया है ईद बाज़ार। बहुत अच्छा लग रहा है और ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है। इवन अभी मैं देख रही थी कि मेहंदी की जो स्टॉल्स हैं वो भी
भी बहुत अच्छे लगाई हुई उन्होंने, तो हमने देखा चलो फ़ोन लेके फिर स्टार्ट लगवा लेते हैं एटलीस्ट, क्योंकि घर में टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ, यहाँ जॉब होती है, पेशेंट्स होते हैं, तो ये एक अच्छा एक इवेंट है कि हम लोग को अवेल कर सकते हैं। जहाँ ये यहाँ के स्टाफ को एक सहूलत फराहम कर रहा है कि वो ईद की शॉपिंग कर सके और जो छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं वो शॉपिंग कर सकें और मेहंदी लगा सकें, तो वहीं इस बाज़ार से उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ है जो कि इनकम जनरेट करना चाहते हैं और एम्पावर होना चाहते हैं। मुल्तानी खुस्सा जनूबी पंजाब की सकाफत का अहम जुज़ समझा जाता है। यही वजह है ईद की खुशियों को तबाला करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद रंग बिरंगे खुस्से खरीद में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं वजह हवाई थी ये रिपोर्ट। मुल्तानी खुस्से दुनिया भर में तारीखी शहर की पहचान बन चुके हैं। मुल्तानी खुस्सों में नोकदार और किनाली खुस्से खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। मोती, तबके, सलमे सितारे और तीले के काम से मुनफरिद डिजाइन के खुस्से खास तौर पर ईद के लिए तैयार किए जाते हैं, जिनको खरीदने के लिए बाजारों में खवातीन का रश है। ईद की तैयारी खुस्से के बगैर अधूरी होती है। बच्चे, बड़े और खवातीन सब ही शौक से खुस्से की खरीदारी करते दिखाई देते हैं, जबकि ईद के मौके पर काम ज्यादा होने पर दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। ईद और खुस्सा न पहनना जैसा भी हो सकता है, हर कलर के साथ, हर ड्रेसिंग के साथ मैच हो जाते हैं। गुरदेजी बाजार में खुस्से की कई दुकानें हैं, जहां पर दुकानदार खुस्से पहनने के शौकीन अफराद के लिए मनपसंद खुस्से ऑर्डर पर भी तैयार करने में मसरूफ है। मुल्तानी खुस्से आरामदा और दीदाज़ेब होने के साथ जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में बेहद मकबूल है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ वजीहा वाहिद, न्यूज़ मुल्तान। ईद होती है अपनों के संग। इस्लामाबाद में सरकारी और निजी दफातर में काम करने वाले परदेसियों का अपने आबाई इलाकों में ईद मनाने के लिए सफ़र शुरू। शहरी आबाई इलाकों में लौटना शुरू हो गए हैं। बस टर्मिनल्स पर आबाई इलाकों को जाने वाला हुजूम लग गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ होती है अपने प्यारों के संग। परदेसी घरों को लौटने लगे। बस अड्डों पर गहमा गहमी बढ़ गई है। जुड़वा शहरों के बस टर्मिनल्स पर भी आबाई इलाकों को लौटने वाले मुसाफिरों का रश लग गया। अपने आबाई इलाकों को लौटने वाले शहरी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ईद खुशियाँ बांटने का त्योहार है, इसका मजा अपने अहलो-याल के साथ ही आता है। ईद की छुट्टियाँ मिली हैं तो ईद घर करने के लिए आपको पता है जैसे कि हर बंदे को ईद की खुशी होती है। इसी तरह से मैं इस्लामाबाद यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ, तो ईद के लिए, ईद गुजारने के लिए घर जा रहा हूँ। ईद की बहुत एक्साइटमेंट है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं लेकिन हम जा रहे हैं अभी गांव में, वहाँ पे मर्दान जा रहे हैं। उधर सारे कज़न्स होते हैं, सारी फैमिली उधर होती है, तो फिर उधर बहुत मज़ा आता है। रवां बरस किरायों में इजाफा तो ना हुआ मगर गाड़ियाँ ही गायब हो गयी। मुसाफिर घंटों बस अड्डे पर गाड़ी का इंतजार करते रहे। लोगों का ख्याल ये है कि शायद आज ईद का मौका है, लोगों ने हर सूरत घरों को जाना है, तो वो शायद किराया बढ़ाने के चक्कर में है कि जब रश बढ़ जाएगा, किराया बढ़ जाएगा तो फिर छतों पे भी बैठाएंगे, ओवरलोड भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। एक्साइटेड तो बहुत है लेकिन क्या करें, 1 घंटे 2 घंटे से इधर खड़े हैं, गाड़ी नहीं है बिल्कुल भी, तो बस बहुत धूप से, एक रोज़ा भी है, बहुत तंग हो रहे हैं। मुसाफिरों ने ईद के मौके पर बस अड्डों पर इंतजामिया से बेहतर इंतजामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन राजा इबाद के साथ आमना जंजुआनी, न्यूज़ इस्लामाबाद। सिंध में अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन कहते हैं कि 35 ममालिक के खिलाड़ी इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। स्क्वाश चैंपियनशिप के इनेकाद से दुनिया भर के खिलाड़ी कराची आएंगे। खेलों के इवेंट से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर होगा। सिंध हुकूमत खेलों के फ़रोग के लिए अमली इक़दामात कर रही है। कारी ज़िशान हनीफ को सीज़न 2 के क़रात का सुल्तान बन गए हैं। फातेह कारी पहली पोजीशन लेकर 5 लाख रुपए इनाम के हकदार ठहरे। बनू के हुज़ैफ़ा दूसरी और कारी मुनीब तीसरी पोजीशन हासिल कर सके। दोनों क़रात हज़रात को बिलतरतीब 2 और 1 लाख रुपए के इनामी रकम दी गई है। सीज़न 2 के क़रात के सुल्तान मोहम्मद ज़ीशान हनीफ कादरी हैं। दूसरे नंबर पर आए हुज़ैफ़ा बिन अहमद नवाज माशाअल्लाह, और हमारे तीसरे नंबर पे मोहम्मद मुनीबुर रहमान। बहुत बहुत मुबारक हो, फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपए। मुबारक हो हुज़ैफ़ा बिन अहमद आपको, बहुत मुबारक हो मुनीबुर रहमान। इंशाअल्लाह आप इसी तरह तिलावत करते रहें। कौन बनेगा नात का सुल्तान पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम में फ़ाइनल मुकाबले जारी। 2 हिस्सों में तकसीम। फ़ाइनल के दूसरे हिस्से में अली आसिफ और अली अरसलान की सहर अंगेज़ आवाज़ से जजेस को कायल करने की भरपूर कोशिश। नात का सुल्तान बनने वाला खुश नसीब 5 लाख के इनामी रकम का हकदार ठहरेगा। नाजरीन, ईमान अफरोज़ फ़ाइनल मुकाबला कल 3 बजे देख सकेंगे।
करना। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नेओ, पाकिस्तानियों की आवाज़।